हेलो साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी के सम्मुख एक और नया वीडियो उपस्थित कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे क्लास 12th चैप्टर 3 यानी कक्षा 12वीं अध्याय 3 का जो प्रश्न चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सम्मुख ये वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने 6 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कर जुगल आर्य। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। अब आप सभी के सम्मुख में प्रश्न क्रमांक 7वां रखता हूँ। प्रश्न क्रमांक 7वां है, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक, विमी सूत्र और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो प्रतिरोध को इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में, चालक यानी कोई सा एक चालक, तार भी मान सकते हैं, किसी भी प्रकार का चालक, किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं और इसे आर से दर्शाते हैं। जो चालक काम करेगा चालक का उसको प्रतिरोधक कहते हैं। तो ओम का नियम हमने पढ़ा था, उसके अनुसार ये फार्मूला है। तो आर बराबर वी अपॉन आई, यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात भी प्रतिरोध कहलाता है। एक परिभाषा ये भी हम लिख सकते हैं कि किसी चालक में विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी दो परिभाषा हम लिख सकते हैं। एसआई मात्रक है इसका ओम, ये ओम, और इसको सांकेतिक भाषा में दर्शाते हैं तो इस प्रकार से ये दर्शाया जाता है। इसका विमी सूत्र यानी कि विमी सूत्र भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने 11th क्लास की कुछ वीडियो में विमी सूत्र निकालना सिखाया है, वो भी आप देख सकते हैं। एम L2 T -3 और A आपका माइनस का 2। एम जहां द्रव्यमान है, एल जहां लंबाई या दूरी है, टी इसका समय है और ए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्रश्न में कहा गया है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, या कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमने जो ओम के नियम का फार्मूला किया था उसके अनुसार प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है सूत्र के अनुसार। अब निम्न बात कौन कौन सी है? तो प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले प्रतिरोध, इस प्रतिरोध के फॉर्मूले यानी प्रतिरोध आर, इसका फार्मूला है ml अपॉन n e का स्क्वायर a और t। अब इसमें ये डिनोट किसको क्या करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। r को प्रतिरोध से दर्शाते हैं, m को कैसे दर्शाते हैं? l से लंबाई को दर्शाया जाता है, और m इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है। ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l लंबाई, n मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, a क्षेत्रफल, टाउ विश्रांति काल या फिर श्रांति काल भी बोल सकते हैं, और E इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें बताई मैंने? लंबाई, क्षेत्रफल, श्रांतिक काल और n पदार्थ की प्रकृति भी बोल सकते हैं इसको, या चालक पदार्थ की प्रकृति। तो इन चारों बातों पर यह निर्भर करेगा। किस किस चारों बातों पर? एक तो लंबाई पर, एक क्षेत्रफल पर, एक ताप भी बोल सकते हैं या विश्रांति काल भी बोल सकते हैं, समय से संबंधित है, और एक एन पर, यानी कि पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी इस फार्मूले के अनुसार हमें इसको बनाना है। जैसे फार्मूला मैं आपके सामने एक बार और लिख देता हूं। R बराबर ml ne स्क्वायर a और ये टाउ, ये हो गया हमारा फार्मूला। मान लो पहले हमने बताया आपको, इस फार्मूले के अनुसार हम चलते हैं। इसका फार्मूला हमने बता दिया। ये आर चार बातों पर निर्भर करता है। तो पहली हमारी आएगी चालक तार की लंबाई पर। तो चालक तार की लंबाई एल से दर्शाया। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब कैसे करते हैं? चालक का प्रतिरोध को हम कहां से दर्शाते हैं? आर से। अर्थात करके आप लिख लेना, अर्थात चालक का प्रतिरोध आर से दर्शा दिया। प्रतिरोध समानुपाती किसके? लंबाई पर। लंबाई को कैसे दर्शा दिया? एल से। यदि, इसका मतलब ये होता है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, या प्रतिरोध अगर घटाया जाता है तो उसकी लंबाई भी घट
जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो ये लंबाई क्लियर हो गई, पहला पॉइंट हमारा। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या सीधा चालक के क्षेत्रफल पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध, सूत्र में ये क्षेत्रफल नीचे आया है तो मतलब कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती है, जो ऊपर वाला रहेगा वो सारा का सारा समानुपाती रहेगा। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिरोध को हम R से दर्शा देते हैं और उसका क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती रहेगा इसके प्रतिरोध के। तो हम कह सकते हैं कि यदि चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, और अगर प्रतिरोध घटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी कि विपरीत है, ये व्युत्क्रमानुपाती इसीलिए बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल वाला पॉइंट क्लियर कर लिया। अब एन वाला, यानी कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो चालक के पदार्थ की प्रकृति कैसे, किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर, किसी चालक का प्रतिरोध उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन, एन को हम दर्शाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि सूत्र में ये कहाँ है, बटे में है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती 1/n। कह सकते हैं कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, और प्रतिरोध घटेगा तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ये विपरीत होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक दूसरे का उल्टा। ताप पर, ताप मतलब टाउ से दर्शाते हैं, इसको विश्रांति काल भी बोला जाता है, यानी कि ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध उसके विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या सीधा बोल सकते हैं सांतिक काल के। यानी प्रतिरोध है आपका आर, व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/टाउ, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो श्रांतिक काल इसका घटेगा, अगर प्रतिरोध घटाएंगे तो श्रांतिक काल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये प्रतिरोध की निम्न बातें हैं। जैसे मान लो ये फार्मूले के अनुसार, एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको, ये फॉर्मूला, फॉर्मूले में बताया गया है, ये प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध टाउ के व्युत्क्रमानुपाती, फार्मूले के अनुसार हम देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम नोट पढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रतिरोध को निम्न संकेतों द्वारा दर्शाते हैं। वैसे प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं, लेकिन ये विद्युत परिपथ है, यानी कि इस प्रकार का अगर प्रतिरोध कोई सा बना रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ऐसे दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है, तो इस प्रकार के प्रतिरोध को हम नियत प्रतिरोध से दर्शाते हैं, मतलब स्थिर प्रतिरोध से। और अगर इसमें कुछ ऐसा निशान लगा देगा इस प्रतिरोध के अंदर, तो ये परिवर्तित प्रतिरोध, मतलब बदलता रहता है ये प्रतिरोध। और ये जो रहेगा इसके नीचे निशान लगा रहेगा एरो का, तो विभव विभाजक, यानी विभव को बांटने वाला प्रतिरोध, इसको विभव विभाजक प्रतिरोध बोलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 7वां कवर करने के बाद, नोट कवर करने के बाद हम प्रश्न क्रमांक 8वें को कवर करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वां है हमारा, विद्युत चालकत्व से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक विमी सूत्र बताइए। विद्युत चालकत्व होता है प्रतिरोध का उल्टा, यानी कि विद्युत चालकत्व किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध था हमारा R और इसका उल्टा, यानी इसे G से दर्शाते हैं, और G बराबर 1/R, ये उसका उल्टा हो गया। इसका एसआई मात्रक है ओम इनवर्स, जैसे उसका प्रतिरोध का ओम था, इसका इनवर्स लग गया और इसको सांकेतिक भाषा में ओम के ऊपर इनवर्स लगा दिया। इसका विमी सूत्र होगा एम इनवर्स L - 2 t की घात 3 और a का वर्ग, यानी कि m इसका द्रव्यमान है, L इसकी लंबाई या दूरी है, t इसका समय है और a इसका एरिया या क्षेत्रफल है। तो ये दो प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर इन प्रश्नों में या पुराने प्रश्नों में किसी भी प्रकार की समस्या, डाउट हो तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जरूरतमंदों को ये हमारे वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।